हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक क्वेश्चन बार बार बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है मीडियम को लेकर। तो इसके लिए पहले तो मैंने आपको कई बार बोला भी है कि एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ना है। बट फिर भी कोई बच्चा नहीं पढ़ पाया तो एक बार नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, उसको आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है। इन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अगर मैं जीएस को हिंदी में लिखूं और ऑप्शनल को इंग्लिश में लिखूं, या ऑप्शनल को हिंदी में लिखूं, जीएस को इंग्लिश में लिखूं, ये चीज क्लियरली जो है कमीशन ने डाल रखी है साइट पर नोटिफिकेशन के माध्यम से कि आप मीडियम क्या ले सकते हैं। तो ये दो तीन इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से आपको जरूर पता होनी चाहिए, जो मैं भी आपको शो कर रहा हूँ। एक पेज पे ही है सारी इंफॉर्मेशन, एक एक करके ध्यान से देख लो। देखो क्या कह रहा है कमीशन आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से, क्या बात बोली है। आप लोगों को दिख रही है, नहीं दिख रही है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो। हम्म, अब दिख जाएगी आई थिंक। देखो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है द मेंस रिटर्न। जो आपका एग्जाम है सेल कंप्राइज ऑफ 4 पेपर्स। इसको थोड़ा सा अपन और इधर कर, इतनी हो जाएगी। अब देखो जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि द मेन रिटर्न एग्जामिनेशन सेल कंप्राइज ऑफ 4 पेपर्स ऑफ कन्वेंशनल एसे टाइप विच शेल बी ऑफ 3 hours ड्यूरेशन ईच। 3 घंटे का प्रत्येक पेपर होगा। टोटल कितने होंगे? 4 पेपर होंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर टोटल पेपर कितने होंगे? 4 पेपर्स होंगे। टोटल पेपर जो है वो 4 होने वाले हैं। ये देखो इधर लिखा हुआ है ये बात। 4 पेपर्स, 3 hours का जो है टाइम पीरियड रहने वाला है। उसके बाद नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ? द कैंडिडेट सेल राइट देयर आंसर इन हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट इन लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर्स। अब हिंदी लिटरेचर ले रखा है तो वो बोले कि सर मैं इंग्लिश में लिखूं, हाउ इज इट पॉसिबल? सोचो, नहीं होगा। तो उसको तो नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना। तो हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों में आंसर कर सकते हैं आप, लेकिन आगे पूरी बात पढ़ना है, इसका मतलब कुछ और नहीं निकाल लेना है। पूरी बात सुनो। एक्सेप्ट इन लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर्स। अब लैंग्वेज संस्कृत लिटरेचर है तो वो कैसे लिखेगा हिंदी के अंदर, कैसे लिखेगा इंग्लिश के अंदर? पॉसिबल नहीं। तो वही चीज इसको बोल रखा है कि तो कैंडिडेट shall write their answer in हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट इन लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर्स। उसके बाद बोला द पेपर्स इन जीके एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड shall be answered either in हिंदी लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज। या तो हिंदी में लिखेगा या इंग्लिश में लिखेगा। लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय कैंडिडेट। जो भी ऑप्शन आप चूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है? पूरी बात सुनना, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। बट नो कैंडिडेट सेल बी परमिटेड टू आंसर एनी पेपर पार्टली इन हिंदी और पार्टली इन इंग्लिश। सपोज करो जीएस का पेपर है, आपने बोला कि मैं हिंदी में लिख रहा हूं। अब हिंदी जहां इंग्लिश का मन किया इंग्लिश, जहां हिंदी का मन किया हिंदी। जो आ रहा है वैसे लिख रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश चूज करके लिख रहा है तो फिर इंग्लिश में लिखो उस पूरे पेपर को। ऑप्शनल वाले पेपर में पूरा हिंदी चूज कर रहा है तो पूरा हिंदी में लिखो उसको। ऐसा नहीं कि आधे क्वेश्चन हिंदी में आधे इंग्लिश में, कुछ भी जो मन कर रहा है, मजा आ रहा है, बस वो सब करते जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हिंदी चूज किया देन कंप्लीट हिंदी, इंग्लिश चूज किया इंग्लिश में कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपको इंग्लिश में करने, सारे के सारे आपको हिंदी में करने। ठीक है। जीएस का आप हिंदी में कर रहे हैं हिंदी में कीजिए कंप्लीट, इंग्लिश में कर रहे हैं इंग्लिश में कीजिए। ऑप्शनल आप हिंदी में कर रहे हैं हिंदी में करिए, इंग्लिश में कर रहे हैं इंग्लिश में करिए। ठीक है। द कैंडिडेट सेल नॉट बी अलाउड द ऑप्शन टू आंसर दीज पेपर्स इन एनी अदर मीडियम। हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और मीडियम का यूज नहीं कर सकते आप। कौन सा? ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस के अंदर या तो हिंदी के अंदर लिखोगे या इंग्लिश के अंदर लिखोगे। अब इंग्लिश का पेपर है वो तो इंग्लिश में ही होगा, हिंदी वाला है वो देवनागरी स्क्रिप्ट आप लिखा हुआ है हिंदी के अंदर ही होगा। जीके और ऑप्शनल, जो जीएस और ऑप्शनल वाला पेपर है उनके लिए डायरेक्शन दे रखी है। इसके अलावा दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कैंडिडेट मस्ट राइट द पेपर इन देयर ओन हैंड। खुद से लिखेगा। किसी भी सर्कमस्टांसिस में कोई स्क्राइब जो है आपको अलाउ, दूसरा आपको हेल्प करने के लिए अलाउ नहीं होगा। लेकिन पहले से ऑप्शन ले सकते हैं आप। अगर कोई कैंडिडेट जो है अगर डिसेबल्ड है तो वो दी होती है डिसेबल्ड को, उसको जो है ना पहले से एग्जामिनेशन जब फॉर्म भरता है तभी से जो है वो स्क्राइब के लिए अपना वो कर सकता है। और उसके बाद वहां पेपर के अंदर जो है ना बस अपने साथ सब स्क्राइब को लेके जा सकता है। बट आप नहीं कह सकते कि आज तो हाथ में दर्द है किसी और को साथ में ले जाता हूँ, पकड़ के उससे लिखवा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये बात तो ये बता रखी है, तो ये आपके ज्यादा काम की नहीं है, बट किसी बच्चे के हो सकता है ये भी काम की हो। उसके बाद वाली इंफॉर्मेशन अगेन जो आपके काम की है, उसके बाद वाली इंफॉर्मेशन आपको ढंग से पता होनी चाहिए। क्या है उसके बाद वाली इंफॉर्मेशन? ये देखो, यहां से देखो। ठीक है। ये सारा पढ़ लिया था आपने ऊपर वाला।
अब और क्लियर दिख रहा है मेरे ख्याल से ये, है ना? ये और भी जूम कर सकते थे। इसको ढंग से पढ़ लेना एक बार, इस पैरा को सिर्फ, ठीक है? उसके बाद आ जाओ इस पे, यहां से ये वाली बात। ये क्या बोल रहा है? नो कैंडिडेट shall बी कॉल्ड फॉर वाइस वर्सा पर्सनैलिटी टेस्ट अनलेस ही सी obtains at least 45% marks in aggregate of all written papers and a score of minimum 33% marks each in Hindi, in English पेपर्स, कंपलसरी पेपर्स जो है, बोल रहा है कि एग्रीगेट नंबर जो चारों पेपर के मिला के, एग्रीगेट तो कितने होने चाहिए आपके पास, टोटल चारों के मिला के होने चाहिए आपके पास 45%। तो 600 का 45 कितना हो जाता है? 270 हो जाता है ना? तो 270 तो आने ही चाहिए 600 में से, अगर आपको वाइवा के लिए बुलाया तभी जाएगा, नहीं तो नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में जो है ना, 100 में से 33 तो होने ही चाहिए, 100 में से 33 तो होने चाहिए पास, ये मार्क्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 270 से ज्यादा बन रहे हैं लेकिन हिंदी में जो है 33 नहीं बन रहे बल्कि 25 आए हैं 100 में से, तब आपको नहीं बुलाया जाएगा। तब आप नहीं लड़ाई कर सकते कि सर मेरे तो 300 है टोटल, देखो ये हो, ये बात क्लियरली लिखी हुई है सामने। तो ये मेंस के अंदर जो है आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो 100 में से 33, और वहां पर भी 100 में से 33 इंग्लिश और हिंदी के अंदर, और एग्रीगेट टोटल कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। हाँ, 200 में से ऑप्शनल में कितने आने चाहिए नहीं बता रखा, जीएस में कितने आने चाहिए नहीं बता रखा, इसका मतलब उसमें कितने ही आए, बट टोटल कितने बनने चाहिए? 270, यानी 45% एग्रीगेट होना चाहिए। बट हिंदी और इंग्लिश का बता रखा है क्लियरली कि 33 आने ही आने चाहिए, ठीक है ना? तो ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था, इससे भी ज्यादा डाउट ये वाला था, ये जो ऊपर वाली बात थी ना, इसको लेकर बहुत सारे बच्चों को डाउट था, ये वाली कि हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिखूं, इसी में लिख भाई, लेकिन एक चीज चूज करके फिर उसी में लिख, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, हिंदी में चूज कर लिया तो हिंदी में लिख दे पूरा, इंग्लिश में चूज कर लिया तो इंग्लिश में लिख दे पूरा। ओके, क्लियर है सबको? तो यही बात आपसे साझा करनी थी मुझे, तो इस वीडियो के माध्यम से यही बात आपको बताना था, ठीक है? मिलते हैं अगली में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।